नमस्कार। महेंद्रगढ़ से दुल्लोट अहिर रोड पर गांव जाटवास में एक साथ दो मंदिरों का निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते दोनों ही मंदिरों का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। आइए जानकारी लेते हैं क्या कुछ कारण रहा मंदिर के कार्य को रोकने का। मेरा नाम इंद्रपाल है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार रैंक से, और अभी मंदिर कमेटी का प्रधान हूँ जी, गांव जाटवास से। इंद्रपाल जी, क्या मामला है आपके से मंदिर को लेके? जी, गांव में 40-50 साल पहले एक छोटा मंदिर हमारे गांव में था, जो 10 बाई 10 का रोड के ऊपर पीडब्ल्यूडी की जगह में आ गया। वो अभी गांव ने विचार किया कि ये 40-50 साल पहले छोटा मंदिर बनाया गया था, उस टाइम पर छोटा गांव था। अभी गांव बढ़ा है और आबादी बढ़ी है और नौकरी पेशा बढ़ा है, तो सभी गांव में बड़े बड़े मंदिर हैं आसपास, तो इसलिए गांव वालों ने विचार किया कि भी अपना गांव में भी एक बड़ा मंदिर हो। उसके लिए गांव वालों ने सामूहिक सभी गांव वालों ने एक पंचायत करी, जिसमें बड़ा मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। उसमें एक मंदिर कमेटी की टीम गठित करी गई, जिससे ट्रस्ट बनाया गया। और ये जो जगह है आप देख रहे हो, मंदिर की जगह, ये फरद में 1962 चकबंदी के टाइम से मंदिर के नाम से नॉमिनेट जगह है जी। कितनी जगह है ये 18 मरला जगह है जी। इसकी पैमाइश करवाई गई और अपने मंदिर के 1 अक्टूबर का मुहूर्त करवाया गया जी। पूरा गांव में बड़ा जोश था और सभी गांव वालों ने सामूहिक रूप से चंदा भी देकर, इसमें 65 से 70 लाख रुपए के लगभग चंदा आया हुआ है, और एकजुट होकर मुहूर्त करके और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था जी। जिस स्थान पे हम अभी खड़े हैं, ये मंदिर का स्थान है। हाँ जी। और ये लगभग 40 वर्ष पहले बता रहे हैं यहाँ पे। ये तो 1962 से चकबंदी के टाइम पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ये चकबंदी टाइम में ही मंदिर के नाम से छोड़ी गई थी, और अभी भी ये मंदिर के नाम है। अभी भी ये मंदिर के नाम से है। उसके आपके पास है क्या प्रूफ है? उसके प्रूफ डॉक्यूमेंट है जी। पैमाइश, उसके फर्ज जमाबंदी है, उसमें है जी, मंदिर के नाम से नॉमिनेट है, उसकी पैमाइश करी गई है जी। और उसके ट्रस्ट भी बनाया गया है इसके आधार के ऊपर, और मंदिर की प्रक्रिया भी अपने। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया? ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो हमारे गांव की मीटिंग हुई थी, उसके बाद के में करवाया गया सितंबर महीने में जी। किस नाम से ट्रस्ट है? श्री आशुतोष हनुमान मंदिर ट्रस्ट 2502 इसके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। उस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये कार्य चालू किया? हाँ जी, ट्रस्ट पूरे रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, अकाउंट खुलने के बाद में, क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी डॉक्यूमेंट कार्रवाई के साथ में करी गई थी। अच्छा बड़ा मंदिर बनाने का विचार था जी। तो सब कुछ, जैसे कि गांव वालों की रजामंदी है, सब कुछ है, फिर अब ये दिक्कत ये कहाँ आ रही है? अभी जी कुछ आदमी जो हैं, कुछ आदमी सरपंच है उसके साइड में है जी। 2 आदमी है, 3 आदमी है। कौन सरपंच हालिया या इससे पहले कोई? अभी जो सरपंच है उसका भाई है जी, वो पुलिस से रिटायर्ड है, सब इंस्पेक्टर से, और उसके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हैं जी। उन्होंने अपना एक अलग से मंदिर बनाने का निर्णय उन्होंने लिया जी। गांव वालों ने उनको रोका भी, भाई पहले एक गांव के अंदर मंदिर बनाया जाए, उसके बाद में दूसरे मंदिर की रिक्वायरमेंट होगी तो दूसरा भी मंदिर बना लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, वो भी मंदिर बन जाएगा, ये भी मंदिर बन जाएगा। गांव वालों को जगह भी नहीं बताई गई कहाँ बनाएंगे। गांव वालों ने सोचा ठीक है भाई, अपनी जगह बनाता होगा। लेकिन ये मंदिर का काम 1-1.5 महीने चालू हो गया था। उसके बाद में अपने गांव का जो शमशान घाट है जी, उसकी साइड का में जंगलात है, और शमशान घाट का रास्ता के साथ में जो जंगलात है, उसके अंदर उन्होंने 15-20 पेड़ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। वो भूमि ग्राम पंचायत की बंजर भूमि जी। हाँ जी। तब गांव वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये जो शमशान घाट ले जाते हैं तो कोई गुजर जाता है जी, तो उसका कांध या बदली करते हैं, अर्थी रखी जाती है, उसका माड़िया बदली करते हैं, वो जगह थी जी। गाँव वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये हमारी आस्था है कि इस जगह के ऊपर ये मंदिर का मेन गेट है, ये न छोड़ा जाए, ये जगह दूसरी कर लो, इसके आस्था के खिलाफ मत जाओ। लेकिन वो नहीं माना। उसी जगह के ऊपर मंदिर का निर्माण कार्य पहले उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी बनाएंगे,
उसके बाद में फिर वो रातों रात जब ऑब्जेक्शन किया तो रातों रात एक मूर्ति रखी गई वहाँ पर मंदिर की, बजरंगबली का मंदिर, बजरंगबली की मूर्ति रखी गई। आपका रात जो के ये समय। मंदिर बनने लग रहा था, शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी सहयोग किया था सरपंच साहब? बिल्कुल जी, सरपंच साहब मुहूर्त के ऊपर भी थे, उन्होंने 51,000 रुपये चंदा भी दिया जी। और पूरा गांव एकजुट था उस टाइम पर, कोई ये नहीं था कि भाई दूसरा मंदिर बनेगा, सारे गांव जोश के साथ में मुहूर्त किया था जी। जी। तो बाद में ऐसी दिक्कत किस वजह से हुई? बाद में आपको बताया, सरपंच का भाई जो राजवीर है, उसने अपना एक अलग मंदिर बनाने का निर्णय लिया गांव से हटके। अभी जो मंदिर का निर्माण आप जहाँ जिस स्थान पे खड़े हैं, इसमें रुकावट कैसे आई, इसके बारे में बताइए। जब गांव वालों ने उस मंदिर का विरोध किया कि भाई ये आस्था के खिलाफ है, जो शमशान घाट की साइड में जा रहा है उसके साथ में मंदिर बना रहे हैं, उसका विरोध किया। उसका विरोध करने के बाद में सरपंच उसका भाई इस मंदिर के खिलाफ भी बंदी लेके आए एसडीएम साहब के पास जाके। एसडीएम साहब के साथ में सामने जब गांव गया था तो उन्होंने मौके पर देखा था तो उनको भी बंद कर दिया था, और हालात को देखे कोई लड़ाई झगड़ा दंगा कोई ना हो गांव के में, इसलिए इस काम को भी रोक दिया गया था। उस वक्त आपने क्या कहा? इस एसडीएम साहब के सामने हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने कहा कि 145 का एक केस डलता है जिसमें प्रशासनिक आपको अनुमति दी जाएगी, तो वो हमने डाल रखा है, उसकी पैमाइश भी हो गई है जी। अब उसकी अनुमति मिलने के बाद में इसका कार्य चालू करेंगे। उस मंदिर के बारे में क्या कहा? उसके मंदिर में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो पंचायत भूमि में, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको लिए तो बंद कर दिया है। उसके ऊपर एक लेटर जारी किया था मूर्ति उठाने का जी एसडीएम साहब ने 9 जनवरी 2026 में। तो उस लेटर के ऊपर उन्होंने हाई कोर्ट से कोई स्टे लिया है कि एसडीएम साहब मूर्ति को उठा नहीं सकते। तो अभी क्या चाहते हैं आप ग्रामीण से मंदिर को लेकर? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए, अब हमारा जो ये मंदिर का कार्य है, गांव का सपना है, इसको पूरा करने के लिए निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जाए, ताकि गांव के सपने अच्छे मंदिर बनाने के पूरे हों। और जो अवैध कर रहे हैं, जो सरपंच कर रहे हैं, उसका भाई कर रहा है, अगर जो कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उस मंदिर का निर्माण जो है हटाया जाए, ताकि गांव की आस्था का जो विषय है वो सही रहे। मेरा नाम पवित्र। यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा था जिसमें सरपंच साहब मौजूद थे, विधायक माननीय विधायक कंवर सिंह जी भी विधायक मौजूद थे, जिन्होंने 5 लाख रुपए अपनी राशि मंदिर ट्रस्ट को दी। सरपंच साहब ने भी 51,000 रुपये ट्रस्ट को दिए। उसके बाद के अंदर गांव में सरपंच और उसके भाई, सरपंच के भाई ने वहाँ पे अवैध मंदिर का निर्माण शुरू किया, जिससे गांव वालों ने शिकायत की। तो मौके पे मैडम वहाँ पर पहुँची तो सरपंच साहब को बुलाया। सरपंच साहब ने बोला कि मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ। मैडम के सामने झूठ प्रस्तुति दी गई। जब नेक्स्ट डे एसडीएम मैडम पहुँची वहाँ पे तो सरपंच को फटकार लगाई कि आप लाइब्रेरी की बोल रहे थे, ये तो पोजीशन मंदिर का है, आप मेरे को झूठ बोल रहे हो, गुमराह करे। उसके बाद में रातों रात मल के महीने में और रात को मूर्ति सरपंच के भाई ने टेक दी। ये करीबन प्रोसेस 2-2.5 महीने से चल रहा है, जिसके ऊपर सरपंच साहब बैक फुट पे होकर पीछे से मदद कर रहे हैं। जब सरपंच गांव का मालिक है तो सरपंच को अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसकी गलत निर्माण के ऊपर 7 विशल का केस सरपंच के द्वारा डाला जाना था। सरपंच ने 7 विशल का केस नहीं डाला अपने भाई के बचाव के लिए। मंदिर के आड़ में अपने भाई को ज़मीन हथियाना चाहता है। ऐसे धीरे धीरे करके वो पूरा आश्रम के रूप में उस गांव की जो काफ़ी किले हैं, एकड़ भूमि है, उसको आश्रम, उसके भाई को वो ज़मीन हड़पवाना चाहता है। मकसद ये है, नहीं तो सरपंच का गांव का मालिक होता है सरपंच, जब कोई भी अवैध निर्माण करता है तो उसके ऊपर तुरंत जल्दी से वहाँ पे जाके पूछा जाता है कि आप क्यों चिढ़ रहे हो। उस पर प्रशासन के द्वारा उस कार्य को रोका जाता है, लेकिन सरपंच ने अभी तक उसको रोकने का या कोई 7 विशल का केस दायर करने का पंचायत की तरफ से कोई प्रावधान किसी प्रकार का नहीं किया गया। फिर उसके बाद मैडम ने एसडीएम मैडम से मिस हुआ है या जानबूझ के, ये तो उनको ही पता। मैडम ने आदेश दिए सरपंच बीडीओ को कि दोनों मंदिरों को, जो ट्रस्ट वाला मंदिर है उसको लॉ ऑर्डर का हवाला देते हुए कि एक बार रोक दिया जाए, और उस मंदिर में जो मूर्ति रात को टेकी गई है उसको सम्मान तरीके से पुराने मंदिर में रखा जाए।
कितना लेकिन समय दिया था उसके लिए उठाने के लिए 9 जनवरी को नोटिस दिया गया था वीडियो साहब को। लेकिन आजकल सरपंच का वीडियो का एक कड़ी होती है आपस में पंचायत के अंदर, वो कड़ी का दुरुपयोग करते हुए वीडियो साहब ने वो लेटर काफ़ी दिनों तक दबाए रखा। जब हम पहुंचे एसडीएम साहब के पास दोबारा, तो मैडम ने बोला मैंने नोटिस दे रखा है, उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। फिर उसका पता लगा हमारे को करीबन 25 जनवरी को, जब 9 जनवरी का लेटर दिया है, हमारे को 25 जनवरी को पता लगा। जब उसके बाद में 7 विशियल, यदि पंचायत 7 विशियल का केस डाल देती, राजकुमार सरपंच उस अवध निर्माण के ऊपर 7 विशियल का केस यदि डाल देता, तो मैडम के पास पावर होती कि वो गिरा भी सकती थी उसको। लेकिन मैडम ने सीधा ही ऑर्डर दे दिया कि आप उस मूर्ति को उठाकर पुराने मंदिर में रखे। ऐसा हाई कोर्ट के जज के आदेश के अनुसार सीधा ऑर्डर मैडम के पास भी पावर, एसडीएम मैडम के पास पावर नहीं है कि वो सीधा किसी भी चीज़ को बगैर पैमाइश या बगैर 7 विशियल के केस दायर किए हुए उसको उठा सकती है। उस आधार पे उन्होंने अपना स्टे ले लिया है एज ए पोजीशन के अंदर। रही इस मंदिर की बात, इस मंदिर का बिल्कुल पूरा तहसीलदार से ट्रस्ट वगैरह मारक है, लेकिन एक 145 एक्ट के तहत एसडीएम मैडम से परमिशन लेनी होती है। उसके लिए एसडीएम मैडम ने 2 दिन पहले ही गिरदावल साहब से पैमाइश करवा ली, वो मौके पे रिपोर्ट पहुंच गई है। अब अगली तारीख 9 तारीख है, उसके बाद मैडम जो आदेश देगी, हमने मैडम के आदेश की पालना की और जो आदेश देगी उस हिसाब से हम इस मंदिर का कार्यभार शुरू करेंगे। इस मंदिर में निर्माण कार्य कब से बंद है? इस मंदिर में निर्माण कार्य जब हम मैडम के पास 25 जनवरी के करीब गए थे, उस दिन मैडम ने बताया कि मैंने वीडियो को नोटिस दे रखा है, उससे पहले कार्य चल रहा था 25 जनवरी। क्यों हमारे पास कोई नोटिस का नहीं पहुंचा? तो मैडम ने बोला कि आप भी काम बंद नहीं कर रहे, मैंने नोटिस। मैडम किसको नोटिस दिया है? बोले मैंने वीडियो को। जब मैडम ने हमारे को बताई, जब उसी दिन शाम को 5 बजे बिल्कुल कार्य बंद कर दिया था, मैडम के आदेश की पालना की गई थी। जो दूसरा मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पे, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या उसकी कोई कमेटी? उसकी कोई सरकारी कमेटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो बंजर कदीम के नाम से पंचायत भूमि है। 7 किला नंबर 7 19 मुस्तिल का किला नंबर 7 वो जमीन है। तो आप ग्रामीणों का क्या कहना है इस मंदिर के बारे में? ग्रामीणों का ये कहना है सुख शांति से मंदिर को बनाना दिया जाए। जब ये मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता है तो वो भी हमारे भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, फिर उस मंदिर को भी सभी मिलकर बनाएंगे। उसमें कोई दुश्मनाई, कोई द्वेष भावना की बात नहीं है। सब एक ही गांव के बासिंदे हैं, एक ही बड़े बुजुर्ग से पीढ़ी दर पीढ़ी सभी जड़ें फटी हुई हैं, सब भाई हैं। आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर वो वहाँ भी बनाते हैं तो बाद में? बाद में बनाते हैं ना, तो हम बाद में बनाते नहीं, बाद में बनाते हैं तो हम उनका सहयोग करेंगे बनाने के लिए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू।